माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा राजपाट सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। जब घर के अंदर संतान उत्पन्न होती है तो छठी विशेष रूप से मनाई जाती है। बहुत सारे घरों में कहीं मामी जी, कहीं बुआ जी, कहीं मौसी जी, कहीं मामा जी छठी पर बच्चे को विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। आस्था के पीछे एक बड़ा विज्ञान होता है, उस विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से जब हम त्योहारों की बात करते हैं, क्योंकि आज भारत युवाओं का देश है। ये 21वीं शताब्दी के पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तकनीकी रूप से बहुत सक्षम जनसंख्या है। इसीलिए इनको हर चीज का लॉजिक चाहिए और हमें इन्हें उसी लॉजिक से चीजों को बताना चाहिए, नहीं तो ये विश्वास थोड़ी करेंगे। छठी क्या है, षष्ठी क्या होती है, छठ पूजा क्या होती है, इस विषय पर बात कर। अगर हम बात करें हमारी अपनी भाषा में तो हम कहेंगे कि सूर्य की दो पत्नियां हैं। अगर हम पौराणिक भाषा में बात करें तो सूर्य की दो पत्नियां हैं और छठी पूजा में इन दोनों पत्नियों की पूजा होती है, यानी एक पत्नी उषा और दूसरी पत्नी है प्रत्युषा। लेकिन अगर हम इन बच्चों को समझाने की कोशिश करें तो हमें यह कहना चाहिए कि सूर्य की दो प्रमुख रश्मियां हैं। प्रथम रश्मि का नाम है उषा और अंतिम रश्मि का नाम है प्रत्युषा। इन दोनों रश्मियों की पूजा इस दिवस पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ऋतु का एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ होता है। एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, खास तौर से भारत में यह समय संतान उत्पत्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यही वो समय भी होता है जब संतान की एक विशेष रूप से केयर करनी हमें शुरू करनी होती है। जो छठी मैया है या षष्ठी मैया है या छठ पूजा की माँ है या छठ पूजा की जो देवी है, यह मूलतः बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। छोटे बच्चे जिस घर में उत्पन्न हो वहां पर छठी पूजा अवश्य होनी चाहिए। छठी पूजा मातृका की पूजा है और मातृका क्या है, एक प्रकार के 6 रोगों में से रोग है जो बच्चों को विशेष रूप से परेशान करता है। इसीलिए जब भी बच्चों को चेंज करना होता है, यानी वस्त्रों में चेंज है, नाम में परिवर्तन है, अन्नप्राशन है, आदि 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 समयों पर एक विशेष रूप से पूजा का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की देवियों की हम उपासना आराधना करते हैं। और अगर हम गहराई से देखें तो वह उपासना आराधना के पीछे उन बच्चों का स्वास्थ्य छिपा हुआ होता है। षष्ठी पूजा इसलिए की जाती है और षष्ठी पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि सूर्य की किरणों में वो क्षमता है कि यह एक उत्तम संतान प्रदान कर सकती है। जी हाँ, इसका विज्ञान आज कहीं लुप्त हो गया, लेकिन ऋषि दुर्वासा ने इसका विज्ञान खोजा था। उन्होंने ये विज्ञान कुंती को दिया था और सूर्य की किरणों से जीव की उत्पत्ति का विज्ञान हमारे पास था, आज कहीं खो गया है। बहुत सारे लोग होंगे जो रिसर्च करेंगे और इस विज्ञान को पुनः खोज लेंगे। इसीलिए उषा यानी प्रथम रश्मि, प्रत्युषा यानी अंतिम रश्मि की पूजा उपासना होती है, उसके सामने खड़ा हुआ जाता है। और आज से सभी लोगों को एक नियम बनाना चाहिए कि पूरे जाड़ों सूर्य के सामने 20 मिनट कम से कम अवश्य खड़े हों। अब क्यों हो? क्योंकि यह वो समय प्रारंभ होता है जिसमें त्वचा कमजोर होनी शुरू होती है, खास तौर से बच्चों की त्वचा कमजोर होती है। यही वो समय होता है जब इन्फेक्शन पकड़ते हैं बच्चों को, ठंड के रोग पकड़ते हैं बच्चों को। यही वो समय होता है कुछ आंखों में भी समस्याएं आती है और यही वो समय होता है कि हम यदि सूर्य के सामने खड़े हों तो विटामिन डी हमें मिलना शुरू होता है। भारत के बच्चों में लगभग 82 से 88% का मैं बता रहा हूं आपको, ये आंकड़े हैं 2011 से आज तक के, कि इतने बड़े जनसंख्या में विटामिन डी की कमी है, जो इस समय से यदि हम लगातार खड़े होना शुरू हो जाएं और खास तौर से पूरे जाड़ों 20 मिनट सूर्य के सामने खड़े हों तो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और विटामिन डी यदि पूरा होगा तो बच्चों को जो कैल्शियम दूध आदि में दिया जाता है वह पचना शुरू हो जाएगा और बच्चा बनेगा बहुत शक्तिवान, उसकी स्किन बहुत अच्छी होगी, उसका मस्तिष्क बहुत अच्छा होगा। षष्ठी पूजा सूर्य की पूजा है। सूर्य की पूजा जो व्यक्ति करता है उसे जीवन में पद, पिता, प्रतिष्ठा से संबंधित परेशानियां नहीं आती, उसके पास धन की कमी नहीं रह सकती और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सूर्य की उपासना जो लोग करते हैं उनके पास ज्ञान आता है। अब आप कहेंगे कि सूर्य का ज्ञान से क्या संबंध है? दरअसल सूर्य की उपासना करने वाले लोग श्वास क्रियाएं जो करते हैं या
जो बीज मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका जो उच्चारण करते हैं और सूर्य के सामने बैठकर जो उपासनाएं पूजा करते हैं, उससे व्यक्ति का मन मजबूत होता है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है, एकाग्रता का स्तर बढ़ता चला जाता है और ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने और बनाने में सक्षम होता चला जाता है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं सूर्य की उपासना से समाप्त हो सकती हैं। इसीलिए मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि आप छठ पूजन नहीं भी करते हो तो भी कल सुबह जो मुहूर्त मैं बताऊंगा उस समय में खड़े होकर सूर्य की पूजा अवश्य करें। सूर्य की पूजा करनी कैसे है? सूर्य को मजबूत करने के लिए हमारे अंदर जो मस्तिष्क के अंदर थैलेमस ग्रंथि है, यह सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। जो ब्रह्मांड का सूर्य है उसका प्रतिनिधित्व शरीर में करती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। तो हमारा सूर्य वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। सूर्य की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है यज्ञ करना। सूर्य के सामने सुबह सुबह बैठ जाइए। ये उगता हुआ सूर्य होना चाहिए, यानी उषा यानी प्रथम रश्मि हमारे ऊपर पड़नी चाहिए और हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने के उपरांत हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और एक बीज मंत्र मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जिनको यश प्रतिष्ठा की विशेष रूप से परेशानियां हैं और जिन लोगों को कर्ज लेना पड़ता है और वो कर्ज चाह कर भी चुका नहीं पा रहे हैं, जिन लोगों को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कुछ बहुत विशेष करना है, जिन लोगों को सरकारी नौकरी पानी है, प्रमोशन पाना है या उच्च पदों पर जिन लोगों को जाने की इच्छा है, वह सूर्य की साधना करें। सूर्य भेदी प्राणायाम यद्यपि ये सीखना होगा, सूर्य क्रिया ये भी सीखनी होगी। ये आप बिना सीखे नहीं कर सकते, बिना गुरु निर्देशन में ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन यज्ञ सब कर सकते हैं। और क्या मंत्र है? ओम ह्रीम हं सह, HRIM ह्रीम हं, ग नहीं बोलना, हं अंग हा पे बिंदी, ओम ह्रीम ओम, ठीक, ह्रीम HRIM ओम ह्रीम हं, हा हृदय वाला हा पे अंग की बिंदी और सह। ये एक बहुत महान विद्वान ने इस मंत्र के बारे में मुझे बताया था और मैंने तकरीबन 20-22 वर्षों में इस मंत्र की शक्ति देखी है। कुंडली में सूर्य यदि आपका बहुत कमजोर है लेकिन आप इस मंत्र का जप करते हुए नियमित रूप से यज्ञ कर लेते हैं तो आपका सूर्य इतना मजबूत होता है कि ज्ञान आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, आप स्मार्ट हो जाते हैं, आपके अंदर निडरता आनी शुरू होती है और प्रतिष्ठा आपको मिलनी शुरू होती है। धन आदि की समस्याएं समाप्त होती चली जाती हैं। अब कितना धन आता है तो आपकी पूजा और ईश्वर का वरदान है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन परेशानियां खत्म होती हुई मैंने देखी और 1, 2, 10, 20, 50 लोगों में नहीं, हजारों लोगों में। कीजिए इसको, ओम ह्रीम हं सह। तो जिन लोगों को पद, प्रतिष्ठा, पैसे और पति पत्नी के संबंध में को बड़ी भारी दिक्कतें हैं, कुटुंब में जिन लोगों के बहुत भारी दिक्कतें हैं, वह कल सुबह से शाम तक, देखिए कठिन पूजा है और छठ पूजा अपने आप में 3 दिवसीय हठ योग है। बहुत कठिन है। स्त्रियां बाप रे अपने बच्चों के लिए क्या क्या करती हैं, तो बहुत कठिन पूजा है। लेकिन बाकी सभी लोग यदि इस मंत्र का जप करेंगे तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपको लाभ होगा। दावे से कह रहा हूं आपको बहुत लाभ होगा। बस एकाग्रता टूटने मत दीजिए और सुबह से शाम तक इसका जप कीजिए। यह शाम से अगले दिन सुबह तक इसका जप कीजिए, जैसे भी जिसको समय मिले। ये अद्भुत परिणाम देता है। हम लोग, दरअसल एक बात कहना चाहूँगा, हम लोग बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं मिलता। इसलिए आपको तप करना पड़ेगा। जब भौतिक शक्तियाँ आपको कुछ भी देने में असमर्थ हो जाती हैं तो अलौकिक शक्ति की तरफ मुड़ जाना चाहिए। वह सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन हमें हठ योग करना होगा, तब जाकर हम अपनी साधना से उनको लुभा पाते हैं। तो आप कीजिए सूर्य पूजा ओम ह्रीम हं सह। इसके अतिरिक्त जो लोग नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं उन लोगों का सूर्य भी बहुत मजबूत होता है। वो आसानी से डिप्रेस नहीं होते, डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन की चुनौतियों को फेस करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको सूर्य से संबंधित कुछ और बातें भी बताऊंगा, क्योंकि यदि सूर्य आपका अच्छा है
तो आपकी संतान होगी। लेकिन कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा जी। ये बात उन लोगों के लिए बहुत काम की है जिनको संतान नहीं है। और अगर आपका सूर्य अच्छा है और आप माँ बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं और आप कुछ सूर्य के लिए प्रयास करते हैं, तो होने वाली संतान बहुत उच्च कोटि की होगी। सूर्य यदि मजबूत है तो ये तय मान के चलिए संतान होगी, और ये भी तय मान के चलिए संतान अच्छी होगी। करना क्या होगा, जब आप गर्भवती हैं तो उस समय सूर्य के सामने बैठकर नाभि में 1-2 बूंद शहद लगाकर या गाय का घी अपने पेट पर मलकर और सूर्य के सामने बैठ जाइए। याद कीजिएगा, कर्ण की जो कथा है वो निरर्थक नहीं है, कुंती की जो कथा है वो निरर्थक नहीं है। इस कथाओं के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, उससे आपको अपनी पेरेंटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्स मिलने वाली हैं। लेकिन इतना तो आपको पता ही होगा कि सूर्य ने कर्ण को कवच दिए, मतलब शरीर को सूर्य एकदम कवचित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य आसमान से उतर के आए और उन्होंने, वो कहाँ उतर के आएंगे, ज़मीन से तो कितने बड़े हैं। खैर, लेकिन उसका अर्थ यही है कि जब कोई भी गर्भवती महिला वह गोधृत पेट पर लगाकर या नाभि में शहद लगाकर सूर्य के सामने 20 मिनट बैठकर यदि वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे या यज्ञ करे तो होने वाली संतान स्वस्थ और विलक्षण होती है। जी हाँ। दूसरी चीज यह है कि आजकल कुछ स्थिति ऐसी चल रही है कि संतान एकदम नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को संतान होने में बड़ा कष्ट होता है। उसके मानसिक कारण भी हैं, कुछ शारीरिक कारण भी हैं। ऐसे दंपति एक कार्य शुरू कर दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्वयं करना शुरू करें। और दूसरी चीज़ है ओम ह्रीं हंसा का जो मैंने मंत्र बताया है, ओम ह्रीं हंसा, ओम ह्रीं हंसा, इसका जप अधिक अधिक करना शुरू कर दें। दिन भर नहीं भी तो कर सकते, तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन सुबह सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर ज़रूर एक माला करें। और संध्या को सूर्य अस्त होने से पूर्व जब प्रत्यूषा किरण होती है, यानी अंतिम किरणें जब सूर्य की होती हैं, तब इस मंत्र का जप करें। और अच्छा हो यदि सूर्य की रोशनी के सामने बैठ के करें, और आप देखना चीज़ों में परिवर्तन आता है। हम मेहनत नहीं करते। आस्था ठीक है अपनी जगह, पूरे विश्वास के साथ और कर्मठता के साथ खुद मेहनत कीजिए। उपाय भी एक कर्म की तरह से लीजिए, जरूर होगा। ना होने का मतलब ही नहीं होता। और संतान भी विलक्षण। छठी का जो दिन है, ये षष्ठी पूजा का जो दिन है, ये इसलिए बहुत विशेष है।